करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा डिलीशियस तिल के लड्डू बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ पे 2 कप के करीब तिल ऐड कर दूंगी। आप जितने लड्डू बनाए उस हिसाब से आप तिल ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, मतलब कि जब तक कि हमारे तिल चटकने ना शुरू हो जाए तब तक हम इसे लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे। आपको भूनते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे तिल को ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो जब हम इसके लड्डू बनाएंगे तिल के तो हमारे लड्डू में कड़वेपन का स्वाद आएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा इनको ना चलाएं और अगर आपके तिल सफ़ेद हों तो आप उनको हल्का सा ब्राउन कलर आने तक चला लें। आप लड्डू किसी भी तिल से बना सकते हैं, चाहे वो सफ़ेद तिल हो या काले, उनमें लड्डू का जो स्वाद है वो सेम रहता है और दोनों का बनाने का तरीका भी सेम ही है। इसलिए आप किसी भी तिल से लड्डू बना सकते हैं और आप अपनी पसंद अनुसार यहाँ पे तिल की क्वांटिटी ले सकते हैं। तब आप देख सकते हैं हमारे तिल रोस्ट हो गए हैं अच्छे से। मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। हमारे तिल हल्के से फूल भी गए हैं, तो आप नज़दीक से देखिए हमारे तिल फूल भी गए हैं और अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे गैस ऑफ कर दूँगी और ऑफ करने के बाद भी मैं इसे थोड़ी देर चलाती रहूँगी क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है, अभी ठंडी नहीं हुई है। और तिल के ठंडे होने के बाद हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारे तिल हल्के से ठंडे हो चुके हैं। तो अब गुड़ की चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई के अंदर मैं उसी कप से 1 कप के करीब गुड़ ले लूँगी। जिस कप से मैंने 2 कप के करीब तिल लिए थे, तो आपको मेजरमेंट यही रखना है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब इसमें घी ऐड कर दूँगी ताकि हमारे गुड़ को मेल्ट होने में आसानी रहे। तो बस अब हमें गुड़ को मेल्ट होने तक लो फ्लेम पर चलाते रहना है इसे। आप भी जब गुड़ डालें, अगर आपका गुड़ मेल्ट ना हो तो आप 1 चम्मच के करीब उसमें घी ऐड कर सकते हैं। तब आप देख सकते हैं हमारा गुड़ यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो बस अब हमें इसे 4 से 5 सेकंड में इसे और चला लूंगी। तो अब हमें इसे चलाते हुए 4 से 5 सेकंड हो गए हैं। तो अब आप देख ही सकते हैं इसके चाशनी की कंसिस्टेंसी। तो अब हम इसमें हमारे जो भुने हुए तिल थे वो ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम लो रखते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे तिल के मिक्सचर को प्लेट में निकाल लिया और हाथों में हल्का सा घी अप्लाई कर लेते हैं और अप्लाई करने के बाद हम इनके लड्डू बना लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो मिक्सचर है वो ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्के से गुनगुने मिक्सचर में ही हमें यहाँ पे लड्डू बनाने शुरू कर देने हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बनाने में थोड़ी हमें मुश्किल आएगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें लड्डू बनाते समय। लड्डू का साइज आप अपने पसंद अनुसार छोटा बड़ा कैसा भी रख सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पे इस साइज का लड्डू बनाया और हमारा लड्डू कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। तो अब मैं आपको ये लड्डू तोड़ के दिखा देती हूँ। आप देख ही सकते हैं कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है। आप एक बार ये लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई करें।